एंटर कंप्यूटर एजुकेशन की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम एमएस एक्सेस के अंदर फॉर्म को क्रिएट करने के बाद फॉर्म के अंदर कंट्रोल को कैसे यूज़ करते हैं, इस टॉपिक के बारे में समझने वाले हैं। अगर आप एमएस एक्सेस के बारे में डिटेल से नहीं जानते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर एमएस एक्सेस से रिलेटेड वीडियो को देखकर एमएस एक्सेस के बारे में सीख सकते हैं कि किस एमएस एक्सेस में डेटाबेस कैसे बनाते हैं और डेटा टाइप क्या होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने 2 अलग अलग टाइप की टेबल को क्रिएट किया हुआ है एमएस एक्सेस के अंदर। फर्स्ट टेबल का नाम मैंने 10th दिया है और सेकंड टेबल का नाम मैंने क्लास 12th दिया है। यहाँ पर दोनों में टेबल में रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, अलग अलग रिकॉर्ड हैं। हालांकि आपको बता दें, इसमें सबसे पहले हमें फॉर्म को क्रिएट करना होगा, फिर जाके हम उनके कंट्रोल के बारे में सीख पाएंगे। यहाँ पर फॉर्म को क्रिएट करने के लिए मैं पहले इसको जूम कर देता हूँ। जूम करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर ऊपर क्रिएट टैब दिया गया है। क्रिएट टैब पर क्लिक करना है। देन इसके बाद हमें मोर फॉर्म्स पर क्लिक करना है। इसके बाद फॉर्म विजार्ड पर क्लिक करना है। फॉर्म विजार्ड पर क्लिक करते ही हमारे सामने इस तरह से विजार्ड आ जाएगी। आपको बता दें, विजार्ड को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो चित्र या इमेज कह सकते हैं। इसमें आप देखेंगे टेबल क्यूरी लिखा हुआ है और इसमें जब आप क्या करते हैं, क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर 2 टेबल दिख रही होंगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आप इसके लेफ्ट साइड में देखेंगे जहां लिखा है ऑल टेबल, तो मैंने 2 अलग अलग टाइप की टेबल को क्रिएट कर रखा है। आपने अगर इससे ज़्यादा टेबल बनाई होंगी तो यहाँ पर सभी टेबल की लिस्ट दिखाई देती है। फिलहाल मैं यहाँ पर क्लास 10th टेबल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर जिस भी टेबल को लेते हैं उस टेबल की सभी फील्ड हमें दिखाई देती हैं। इन सभी फील्ड को हम लेफ्ट साइड से राइट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। इसके लिए हम डबल ग्रेटर देन पे क्लिक करते हैं और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही हमारे सामने सेकंड विंडो आएगी जिसमें हमें टाइप ऑफ फॉर्म दिखाई देंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कॉम्बुलर फॉर्म हमें दिखाई दे रहा है। कॉम्बुलर पे सिलेक्ट करने के बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही हमारे सामने फिर से एक विंडो आएगी और इसके बाद हम फिर से नेक्स्ट पर ही क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें फॉर्म का नाम पूछा जा रहा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है ऐसा कोई नाम नहीं देना है जो ऑलरेडी पहले से नेविगेशन के अंदर अवेलेबल हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पर ABC नाम देता हूँ इसको और फिर फिनिश पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं फिनिश पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरा एक फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए, ये कॉम्बुलर फॉर्म आ चुका है। हम जानते हैं कॉम्बुलर फॉर्म में लेफ्ट साइड में फील्ड होती हैं और उसके ठीक सामने उसका रिकॉर्ड दिखता है और 1 टाइम में 1 रिकॉर्ड ही हमें शो करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको नेक्स्ट रिकॉर्ड पे पहुंचना है तो इसके लिए यहाँ पे नीचे आप देखेंगे कुछ एरो दिए गए हैं, इनको हम देख लेते हैं। इसके लिए मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको। यहाँ पर आप देखेंगे कि नेक्स्ट रिकॉर्ड लिखा हुआ है। जैसे ही नेक्स्ट रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे आप देखिए सेकंड रिकॉर्ड पे हम ट्रांसफ़र हो गए हैं और फिर हम नेक्स्ट रिकॉर्ड पे करते हैं तो आप देखेंगे रिकॉर्ड हमारे एक एक करके ट्रांसफ़र हो रहे हैं। अगर हमें पिछले रिकॉर्ड पे जाना हो तो हम प्रीवियस रिकॉर्ड पे क्लिक करके बैक भी ले सकते हैं रिकॉर्ड को। तो इस तरह से आप रिकॉर्ड को आगे या पीछे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो ABC लिखा है, ये ब्लू वाला पार्ट यहाँ पर फॉर्म का हेडर एरिया कहलाता है, जिसमें हमारा फॉर्म का नाम शो होता है। अब यहाँ आप देखेंगे कि अभी हम फॉर्म व्यू में हैं और अगर हमें कंट्रोल का यूज़ करना है तो हमें डिज़ाइन व्यू में पहुँचना होगा। इसके लिए आपको बता दें कि जब हम फॉर्म को क्रिएट कर देते हैं और फॉर्म पर क्लिक करके हमारा फॉर्म ओपन हो तो यहाँ पर व्यू के अंदर हमें डिज़ाइन व्यू दिखाई देता है। तो यहाँ से हम डिज़ाइन व्यू के अंदर पहुँच सकते हैं। यहाँ ऊपर आप देखेंगे ABC नाम लिखा है फॉर्म का, तो हम फॉर्म के नाम पे जब राइट क्लिक करते हैं तो भी हमें डिज़ाइन व्यू ऑप्शन दिखाई देता है। इससे भी हम डिज़ाइन व्यू पर पहुँच सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे नेविगेशन में हमें फॉर्म का नाम जो दिखाई देता है उस पर राइट क्लिक करते हैं तो भी हम डिज़ाइन व्यू के अंदर पहुँच सकते हैं। आपको बता दें, जिस टेबल का आप फॉर्म क्रिएट करते हैं नाम उसी टेबल के जस्ट नीचे आता है। आपको एक जानकारी और दे दें, जब आप डिज़ाइन व्यू पे पहुंचते हैं तो यहाँ पर ऊपर डिज़ाइन का टैब शो होता है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, व्यू में जाता हूँ, डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करता हूँ और डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करते ही आप देखेंगे ऊपर एक नया टैब डिज़ाइन का शो कर रहा है, जिसके अंदर अगर आप ध्यान दें तो राइट साइड में आपको कंट्रोल्स दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ देखिए कंट्रोल्स लिखा भी है और यहाँ पर देखेंगे फॉर्म हेडर आ गया है जिसमें हमें फॉर्म का नाम दिखाई दे रहा है। अब हम कंट्रोल्स में फर्स्ट कंट्रोल के बारे में जानते हैं जिसका नाम है कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स एक ऐसा कंट्रोल होता है जिसके अंदर हमें सभी लिस्ट दिखाई देती हैं।
इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। आपको कॉम्बो बॉक्स पे वर्क करने के लिए सबसे पहले कॉम्बो बॉक्स पे क्लिक करना होगा। देन आप यहाँ पे आइए जहाँ फॉर्म हेडर होता है, यहाँ पे क्लिक करते ही जैसे ही आप क्लिक करेंगे लेफ्ट बटन से माउस से, तो आपके सामने एक विजार्ड आएगा। यहाँ पर आपको 3 अलग अलग टाइप के ऑप्शन दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पर आप लास्ट जो ऑप्शन है इसको पढ़ेंगे, फाइंड द रिकॉर्ड ऑन माई फॉर्म बेस्ड ऑन द वैल्यू आई सिलेक्टेड इन माई कॉम्बो बॉक्स। मीन्स कि आप जो सिलेक्ट करें उसी के अकॉर्डिंग फील्ड हमारी क्या हो, कॉम्बो बॉक्स जनरेट हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपकी जो फील्ड होंगी उन सभी फील्ड की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी और आप कॉम्बो बॉक्स पर कौन सा डेटा फिट करना चाहते हैं यानी सेट करना चाहते हैं उस फील्ड को यहाँ पर लेना होता है। फिलहाल मैं क्या करता हूँ यहाँ पे नेम पर क्लिक करता हूँ। नेम पर क्लिक करने के बाद इस फील्ड को मैं लेफ्ट से राइट में ट्रांसफर करता हूँ और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही क्या होगा, मैंने नेम लिए हैं इसलिए उस टेबल में जितने भी नेम थे वो हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, स्क्रॉल बार करके चेक भी कर सकते हैं। जितने नाम हमने टेबल में दिए थे वो सभी नाम हमें शो कर रहा है। फिर हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद हमें क्या होता है, इसका हमें रिजल्ट डिजाइन व्यू में नहीं फॉर्म व्यू में दिखाई देता है, इसलिए हमें वापस फॉर्म व्यू पे जाना होगा। फॉर्म व्यू पे वापस जाने के लिए हम फिर से व्यू पे क्लिक करेंगे और फॉर्म व्यू पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ये हमारा कॉम्बो बॉक्स आ गया है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको बार बार नेक्स्ट रिकॉर्ड ना करना पड़े या डायरेक्ट आपको किसी नाम का पता है तो उस पर पहुँचना हो, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कॉम्बो बॉक्स पे, तो आपको उसमें सभी नेम दिखाई देंगे। जितने भी नेम आपने बनाए होंगे उनकी सभी की लिस्ट हमारे सामने आ जाती है। जस्ट आप नाम पे क्लिक कीजिए, जैसे ही नाम पे क्लिक करेंगे तो उसका जो भी रिकॉर्ड होगा वो पूरा हमारे सामने शो कर देगा। तो इस तरह से कॉम्बो बॉक्स में आप किसी भी फील्ड को लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप नेम को ही लगाएं, आप आईडी लगा सकते हैं, सिटी लगा सकते हैं या अदर कोई फील्ड जो आपने यूज़ की हो, मैंने यूज़ नहीं की हो, वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप ध्यान रखें जिस फील्ड को आप लेंगे उसका उसी टाइप का डेटा आपको कॉम्बो बॉक्स में देखने को मिलेगा और उसी के अकॉर्डिंग डेटा आपका शो करेगा। मींस कि मैंने यहाँ पे नेम लिए थे तो आप देखें सभी नेम आ रहे हैं और जैसे ही मैं नेम पे क्लिक करता हूँ तो उसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमारे सामने आ जाता है पूरा। अगर आपने आईडी लिया हुआ, अगर आप आईडी लेना चाहें तो क्या कर सकते हैं, आईडी भी ले सकते हैं और जिस आईडी नंबर पे आप क्लिक करेंगे वो डेटा आपके सामने शो होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये कॉम्बो बॉक्स यहाँ से हटाना है तो आपको बता दें आप फॉर्म व्यू से नहीं हटा सकते हैं। इसके लिए वापस आपको डिजाइन व्यू पे जाना होगा। व्यू पे क्लिक करते हैं, डिजाइन व्यू पे क्लिक करते हैं। डिजाइन व्यू पे आने के बाद आप देखेंगे इस पे एक कलर आ रहा है, कभी कभी ये नॉर्मल इस तरह से दिखता है, तो आपको इस कॉम्बो बॉक्स पे सिंगल एक क्लिक करना होगा और जब ये बॉर्डर इस कलर का दिखाई दे, कीबोर्ड से आप जस्ट डिलीट दबाइए तो आपका ये कॉम्बो बॉक्स यहाँ से हट जाएगा। ये मैंने आपको यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स समझाने की कोशिश की है। इसके बाद चलते हैं अब नेक्स्ट कंट्रोल्स पर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कंट्रोल्स। नेक्स्ट कंट्रोल हमारा जो है वो है हमारा लिस्ट बॉक्स, जिसमें आपको बता दें हमारी सभी लिस्ट दिखाई देती है। कई यूज़र और स्टूडेंट ये समझते हैं कि कॉम्बो बॉक्स और लिस्ट बॉक्स दोनों एक जैसे होते हैं, लेकिन दोनों में अंतर होता है। हम इसको दोनों को अंतर को भी समझेंगे यहाँ पर। पहले हम एक काम करते हैं, फिर से कॉम्बो बॉक्स पे क्लिक करते हैं और कॉम्बो बॉक्स को यहाँ पे यूज़ करते हैं इस तरह से। लास्ट ऑप्शन नेक्स्ट, नेम को ले लेता हूँ मैं और फिर नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट और यहाँ पर फिनिश करता हूँ। ये हमारा कॉम्बो बॉक्स है। और अब हम करते हैं लिस्ट बॉक्स को। जिस तरह से हमने कॉम्बो बॉक्स लिया है सेम प्रोसेस लिस्ट बॉक्स का है। लिस्ट बॉक्स पे क्लिक करना है, फॉर्म हेडर पे आना है और सिंपल क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वही 3 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे जो आपको कॉम्बो बॉक्स में दिख रहे थे। तो हम थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और फिर से हम क्या करते हैं, अब आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ले सकते हैं डेटा। मैं फिर से नेम को ही सिलेक्ट करता हूँ और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और नेम हमारे सभी दिख रहे हैं और फिर से नेक्स्ट करता हूँ या फिनिश पे क्लिक करता हूँ। अब आप देखेंगे कि ये तो हमारा क्या है, ये हमारा डिजाइन व्यू है। ये हमारा डिजाइन व्यू है। हम वापस फॉर्म व्यू पे चलते हैं, इसके लिए व्यू पे क्लिक करते हैं और फॉर्म व्यू पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे नेम आ रहे हैं। ये हमारा कॉम्बो बॉक्स है इसमें, लेकिन आप ध्यान दें कि पूरी लिस्ट आ रही है लेकिन अप एंड डाउन के एरो नहीं आ रहे हैं। आप यहाँ पे जैसे हम बोलते हैं स्क्रॉल बार, जबकि अगर आप देखेंगे लिस्ट बॉक्स में हमारे क्या हो रहा है,
स्क्रॉल बार भी आती है जिससे हम इसको अप एंड डाउन रोल कर सकते हैं, या इस डाउन एरो पे क्लिक करके लिस्ट को नीचे या अप एरो से लिस्ट को ऊपर कर सकते हैं। लेकिन दोनों का काम सेम है, आप जिस पे रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे वही रिकॉर्ड आपके सामने आएगा। ये देखिए मैंने पंकज पे क्लिक किया तो पंकज का रिकॉर्ड आ गया, मयंक पे क्लिक किया तो मयंक का आ गया। और अगर मैं कॉम्बो बॉक्स में किसी लिस्ट पे करता हूँ कुलदीप, तो कुलदीप का रिकॉर्ड आ जाएगा। यानी अगर आप ध्यान दें तो दोनों का देखेंगे काम बिल्कुल सेम है, लेकिन फर्क क्या है, इसमें इस तरह से लिस्ट आती है जिसमें अप एंड डाउन यानी स्क्रॉल बार नहीं आती है, जबकि लिस्ट बॉक्स में आपको क्या होता है, अप एंड डाउन एरो दिखाई देते हैं जिससे हम किसी भी नाम पे क्लिक करके माउस की हेल्प से इसे स्क्रॉल आसानी से कर सकते हैं। यही इसमें बेसिक सा अंतर है, जबकि काम दोनों का सेम टू सेम है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कंट्रोल के बारे में समझते हैं। इसके लिए मैं क्या करता हूं, पहले इन दोनों कंट्रोल्स को हटा देता हूं। इन दोनों कंट्रोल को हटाने के लिए हमें वापस व्यू में क्लिक करना है, डिजाइन व्यू पे जाना है और जिस कंट्रोल को हटाना चाहें पहले उसके ऊपर क्लिक करेंगे इस तरह से, और फिर कीबोर्ड से डिलीट दबा देंगे। देन हम क्या करते हैं, इसके बॉर्डर पे क्लिक करते हैं और फिर से हम क्या करते हैं, डिलीट दबाते हैं, तो हमारे दोनों कंट्रोल हट जाएंगे। अब हम समझते हैं नेक्स्ट कंट्रोल के बारे में। यहाँ पर हम नेक्स्ट कंट्रोल के बारे में समझते हैं जिसका नाम है बटन। बटन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड को नेक्स्ट रिकॉर्ड या प्रीवियस रिकॉर्ड पर ट्रांसफर कर सकते हैं। हालांकि आपको बता दें, जो हमारे रिकॉर्ड होते हैं, जैसे हम वापस व्यू में आते हैं और वापस व्यू पे आते हैं, फॉर्म व्यू पे आते हैं, तो आपको बताया होगा अभी हमने कि ये हमारे नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए आगे करने के लिए यूज होता है, और जबकि ये पिछला रिकॉर्ड दिखाता है प्रीवियस। अगर आप चाहते हैं कि आपको यहाँ पर ये जो अवेलेबल है बटन वो यहाँ पर आए फॉर्म हेडर पर, तो हम बटन की हेल्प से ऐसा कर सकते हैं। के लिए हमें सिंपल क्या करना होगा, व्यू पे क्लिक करना होगा। देन इसके बाद हम डिजाइन व्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम बटन पे क्लिक करते हैं। बटन पे क्लिक करने के बाद हम फॉर्म हेडर पर आकर माउस से लेफ्ट बटन दबाते हैं तो हमारे सामने एक विंडो आएगी, कमांड बटन विजार्ड नाम की एक विंडो आएगी। और यहाँ पर आप देखेंगे, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लेफ्ट साइड में आपको कैटेगरीज लिखी हुई हैं और राइट साइड में एक्शंस लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एक्शन वाले बॉक्स में यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं, इसमें अलग अलग तरह के रिकॉर्ड, अलग अलग तरह के ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने नेक्स्ट रिकॉर्ड पे ट्रांसफर होना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन है गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड, इस पे क्लिक करके आप बटन को क्रिएट कर पाएंगे और अपने नेक्स्ट रिकॉर्ड में ट्रांसफर हो पाएंगे। इस पे हम फिलहाल क्लिक करते हैं। अगर आप इसमें से किसी को भी यूज करना चाहें तो आप वो ले सकते हैं। अगर लास्ट रिकॉर्ड पे जाना है तो इसका यूज कर सकते हैं। गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आपके सामने फिर से एक नई विजार्ड आएगी और इसमें हमें टेक्स्ट पे क्लिक करना है। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जस्ट आपको फिनिश कर देना है। फिनिश करने के बाद यहाँ पर मैंने पहले ही बताया था डिजाइन व्यू में आपका ये बटन काम नहीं करेगा। इसके लिए वापस व्यू में जाके फॉर्म व्यू पे जाना होगा और यहाँ देखेंगे नेक्स्ट रिकॉर्ड पे हम क्लिक करेंगे तो अपना ये रिकॉर्ड नीचे का चेंज होगा। ये देखिए सेकंड, थर्ड, फोर्थ। लेकिन आपको बता दें, ये जो हमने बटन पे नेक्स्ट रिकॉर्ड लगाया है तो ये आगे ही जाएगा, प्रीवियस पिछले रिकॉर्ड नहीं दिखाएगा। आप चाहें तो एक बार में कई बटन का यूज कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि हमें प्रीवियस चाहिए तो हम फिर से इसी में जाके डिजाइन व्यू पे क्लिक करेंगे और डिजाइन व्यू पे क्लिक करने के बाद हम बटन पे क्लिक करेंगे और बटन पे हम कहीं पे भी क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने फिर से ये विंडो आएगी, फिर से विंडो आएगी। इसमें हमें क्या करना है, हम करेंगे गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड पर क्लिक और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, देन टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हम सिंपल फिनिश कर देंगे। और फिर क्या करेंगे, इनको अगर आप चाहो तो मूव भी कहीं भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको थोड़ा सा डिस्टेंस दे देता हूँ इन दोनों में। और फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ व्यू में जाता हूँ, फॉर्म व्यू पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर नेक्स्ट रिकॉर्ड पर आगे जा रहा है रिकॉर्ड, जबकि प्रीवियस रिकॉर्ड में अगर आप देखेंगे तो ये पीछे भी हमारा रिकॉर्ड हो रहा है। तो इस तरह से आप रिकॉर्ड को आगे या पीछे अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको इन बटन को हटाना है तो आप यहाँ से नहीं हटा सकते हैं। इसके लिए वापस आपको डिजाइन व्यू पे जाना होगा और डिजाइन व्यू पे जाने के बाद यहाँ पर जो आपका बटन है उसके बॉर्डर पे क्लिक करके डिलीट दबाना होगा। तो आप देखेंगे कि आपका ये बटन हट चुका है। और फिर हम क्या करेंगे, इस पे भी क्लिक करके बॉर्डर पे क्लिक करके सिंपल कीबोर्ड से डिलीट दबा देंगे तो ये भी हट जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको फिलहाल फॉर्म के अंदर कॉम्बो बॉक्स, लिस्ट बॉक्स और बटन कंट्रोल के बारे में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा जो आपने पूछा हुआ है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे सकूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।